Happy Holi all of you. This is Subham and you are watching my YouTube channel Secondary Level Mathematics. तो आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लोगों में किन किन को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कुछ इस टाइप का होता है, ax² + bx + c = 0। जिसमें x हमारा वेरिएबल है और a, b एंड c कॉन्स्टेंट्स हैं। और सिंस हम लोग ये चैप्टर रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या हुआ? एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो ax² + bx + c के टाइप का है, जिसको हम लोग 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसा इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो ax² + bx + c टाइप का हो, जिसको हम लोग 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तो वैसा इक्वेशन जो है हम लोगों को क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ बात ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है? कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, = साइन दिख रहा है इक्वेशन के कारण, और साथ ही साथ x दिख रहा है। x हमारा क्या है? वेरिएबल। क्या यहाँ पे और वेरिएबल्स है? हमको क्या दिख रहा है? वेरिएबल एक दिख रहा है, x² मतलब x के टाइप में है जितना भी पावर्स है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम लोग को इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। अब बात यहाँ पे ये उठता है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एग्जिस्ट करता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यस या नो। मैं कहता हूँ यस। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन सकता है? जब इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो। तो यहाँ पे अगर x का हाईएस्ट पावर 2 कर दे और y का हाईएस्ट पावर 2 कर दे, तो इसके साथ जो भी एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे, चाहे वो मान लेते ax² + by² टाइप का हो, = 0 कर दे, तो क्या ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा? अब थोड़ा सा और बात समझते हैं। ये क्या है? हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्यों ना हम लोग इस टाइप में लाने का कोशिश करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अगर इस टाइप में लाने का कोशिश करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं ax² + by² प्लस x² के बाद मान लेते हैं ये cx बनाया। तो अभी यहाँ पे चलो मान लेते हैं यहाँ पे 0 है cx, प्लस y² के यहाँ पे ये 0y बनेगा, = 0। तो ये इस टाइप में आ गया। प्लस c1 ले लेते हैं, प्लस 0 = 0। डैट मीन्स क्या हुआ कि ये एक इस तरीके का आ गया, ax² + by² प्लस cx प्लस dy प्लस e = 0, है ना? तो हम लोग में से कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत फॉर्म है। ऐसे ये फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएटली हम लोग इसको जनरल फॉर्म नहीं बोल सकते। क्यों? इसमें कुछ पार्ट छूट रहा है। क्या छूट रहा है? ध्यान से देखिएगा। ax² + by² प्लस cx प्लस dy प्लस क्या xy, ये जो मल्टीपल है x और y का,
ये दोनों का पावर जो अगर हम देखें तो क्या है 1 1, पावर को ऐड करें तो क्या मिलेगा 2। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर 2 है। डैट मीन्स ये इक्वेशन में ये टर्म भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई एक्स वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल फॉर्म कहलाएगा। नो डाउट ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है 0 xy एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो बोल सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म में xy भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसमें a b c d e एंड f आर रियल कॉन्स्टेंट्स एंड x एंड y आर वेरिएबल्स। बात समझ में आई? अब मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एग्जिस्ट करता है? तो मैं कहता हूँ यस, एग्जिस्ट करता है। किस टाइप का एग्जिस्ट करेगा, चलिए देखते हैं। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल वाइज आपको समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 8z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा अगर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल्स कितने पहले ये देख लेते हैं। x 1, y 2 एंड z 3 है ना। वेरिएबल्स कितने 3, तो 3 वेरिएबल का तो इक्वेशन मिला हमको, इज इक्वल टू दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो इज इक्वल टू सिंबल से रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये अब मेरा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। और सिंस इस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है वो सारे, उनका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल्स एग्जिस्ट। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे यस। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कुछ एग्जांपल्स दो, तो कुछ एग्जांपल ये है। ठीक है, 3 वेरिएबल का मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि y का हाईएस्ट पावर क्या है 2, z का हाईएस्ट पावर क्या है 2, और इसमें इसके अंदर में कितने वेरिएबल्स है 1 2 एंड 3 x y एंड z है ना। कांस्टेंट भी है हमारा x y y z है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाता, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ इक्वेशन होता और ये बोलता क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या होता, यस कि नो। तो इसमें आंसर होगा नो। क्यों नो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये जो टर्म है इसका हाईएस्ट क्या डिग्री कितना जा रहा है हमारा 3 जा रहा है, 1 + 1 + 1 3। और हम लोग क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होता है 2। इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि 1 वेरिएबल का है कि 2 वेरिएबल का है कि 3 वेरिएबल का है। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन पे कि ये जो ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का फॉर्म, इसमें बोलता क्या है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी 0। मेरा क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा सोचिए कि a ≠ 0 क्यों बोलता है। ठीक है, सो फॉर एन इंस्टेंस लेट हम लोग मान लेते हैं कि a 0 है। अगर a 0 है हमारा, इसका मतलब क्या है ये 0x² + bx + c = 0 है।
इसका मतलब क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। डैट मीन्स ये एक्चुअली में क्या है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें बी और सी मेरा क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, क्या ये जो इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग इससे परिचित है, क्या इसको हम लोगों ने कहीं देखा है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस टाइप का इक्वेशन को कभी हम लोग देखे हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, या तो फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 7 क्लास में चले, डिग्री कितना है 1, तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स में, x पे ही सिर्फ बात हो रहा है, तो इन 1 वेरिएबल। कुछ याद आया, तो ये एक्चुअली में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर a इज इक्वल टू 0 हम लोग ले लेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक ना बन के ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इस कारण से हम लोग a नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट बोल ले या ज़ीरोज़ बोल ले या तो फिर सॉल्यूशन बोल ले, वो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, मान लेते हैं कि अल्फ़ा इसका रूट है। अब बात ये उठता है कि अल्फ़ा रूट बनेगा तो बनेगा कब, कैसे अल्फ़ा रूट होगा। तो बोला कोई भी इक्वेशन का रूट बनने के लिए किसी भी नंबर को या फिर किसी भी कांस्टेंट को रूट बनने के लिए क्या करना होगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। दिस एम्प्लाइज अल्फ़ा शुड सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अच्छे से समझे कि x के जगह में अगर हम लोग अल्फ़ा डाल दे और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, सब सॉल्व करने के बाद अगर इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि अल्फ़ा इसका रूट है। अब एक और बात, जितना डिग्री का इक्वेशन रहेगा उतना उसका रूट होगा। ठीक है, वो रूट कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ठीक है, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि जितना डिग्री का इक्वेशन है उस इक्वेशन के पास उतना रूट्स होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 डिग्री का इक्वेशन है, डैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके पास 2 रूट्स होगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री का इक्वेशन होता, क्यूबिक इक्वेशन होता, तो हम लोग बोलते कि उसके पास 3 रूट्स होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे। तो ऐसा कहा जाता है कि बेबीलोनियंस जो थे, बेबीलोनियंस जो थे वो पहले इंसान लोग थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए थे पहली बार। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले कौन सॉल्व किए थे, बेबीलोनियंस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता, ये जो है एक फॉर्मूला दिए थे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड उसके बाद श्रीधराचार्य नाम के एक इंडियन मैथमेटिशियन, श्रीधराचार्य नाम के एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिए थे। वो फार्मूला किस मेथड पे बेस्ड था, ऑन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जिन लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर ध्यान में नहीं है मेथड,
उसको मैं सिंपली समझा देता हूँ कि मान लेते हैं हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर में कब बदल सकते हैं, जब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बदल जाए। तो ए स्क्वायर तो दिख रहा है, 2ab डैट मीन्स 2 इंटू एक्स, मतलब ए एक्स है और बी हमारा 2 है। तो किसी तरीके से हम लोग बी स्क्वायर अगर ले आए डैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, अगर हम लोग दोनों तरफ ऐड कर दे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर में कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू √6 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग x का वैल्यूज़ ला सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू श्रीधराचार्य सर जो थे वो एक फॉर्मूला निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे के वीडियोस में। अगर वीडियो पसंद आती है तो आगे के वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थैंक यू।